मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलेंगे मुस्लिम दुनिया के सबसे अजीम तरीन मुल्क सऊदी अरब के मुकद्दस तरीन शहर मक्कातुल मुकर्रमा की सैर पर और देखेंगे कि यहाँ के दही इलाकों में लोगों की तर्ज जिंदगी क्या है और कैसे गुजारते हैं, और मक्कातुल मुकर्रमा की बुनियाद कब और किसने रखी थी, और इस शहर की दुनिया में क्या हैसियत है, और इतना अजीम शहर होने के बावजूद लोग यहाँ इतनी सादा जिंदगी क्यों गुजारते हैं, और यहाँ कौन कौन से तारीखी मुकामात हैं और इनकी क्या हैसियत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है इस मुकद्दस तरीन शहर पर। तो मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी जिंदगी की तकदीर बदल सकता है। तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वो शहर है जहाँ का हर गोशाए मुबारक अपनी तारीख और हर नया किस्सा बयान करता है। मक्का जो इस्लाम की रूहानियत और मजहबी मरकजियत का हामिल है, न सिर्फ अपनी अजीम तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ के दही इलाके भी अपनी मखसूस खूबसूरती और सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। मक्का शहर जहाँ खाना काबा शरीफ वाक़े है, जो दुनिया के मुसलमानों का किबला रूहानी मरकज है। यहाँ की गलियां, बाजार और मसाजिद इस्लामी तारीख की गवाह हैं। यहाँ हर गोशा इस्लामी विरसे की झलक दिखाता है। मक्कातुल मुकर्रमा की तारीख इस्लामी रिवायत और तारीखी शवाहिद के मुताबिक बहुत कदीम तरीन है। मक्का की बुनियाद की तारीख तकरीबन 4000 साल कबले मसीह के आसपास समझी जाती है, और इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा की बुनियाद रखी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और इनके जरिए खाना काबा की तामीर की कहानी इस्लामी तारीख की एक अहम और कदीम तरीन हकीकत है। खाना काबा की तामीर को इस्लामी तारीख में 4000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा का कुल रकबा तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर यानी 463 मुरब्बा मील है। ये शहर सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में वाक़े है और इसे इस्लामी दुनिया का एक अहम मजहबी और सकाफती मरकज समझा जाता है। 2024 के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा की आबादी तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख अफराद के करीब है। ये तादाद अमूमन हज और उम्रा के दौरान बढ़ जाती है। मक्कातुल मुकर्रमा में तारीखी और कदीम घर और इमारतें मौजूद हैं, जो हजारों साल पुरानी तारीख और कुर्बानियां बयान करती हैं। मक्का के दही इलाकों की जिंदगी अपनी सादगी, रवायात और मखसूस सकाफती रंगों की बदौलत मुनफरिद है। मक्का के देहाती इलाके शहर के मरकजी हिस्से से बाहर वाक़े होते हैं, जो अमूमन पहाड़ी इलाकों और सहराओं में फैले हुए हैं। ये इलाके आम तौर पर खुश्क और कम पानी वाले होते हैं, लेकिन यहाँ की फिजा और मंजर बहुत खूबसूरत और पुरअमन होते हैं। मक्का के दही इलाकों में ज़राअत बुनियादी माशी सरगर्मियों में शामिल है। यहाँ के लोग खेतों में काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते हैं, जिनमें खजूरें, अंगूर और मुख्तलिफ सब्जियां शामिल है। पानी की किल्लत होने के बावजूद मकामी किसान और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके ज़राअत को मुमकिन बनाते हैं। मवेशी पालना दही जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिनमें यहाँ के लोग गायें, बकरियां और ऊंट पालते हैं। मवेशियों का दूध, गोश्त और खालें मकामी मईशत के अहम अज्जा हैं। ये मवेशी दही जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और इनकी देखभाल और इनको पालना यहाँ के मकामी लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मक्का के दही इलाकों में रवायात और सकाफत की बहुत ज्यादा अहमियत है। मकामी लोग अपने मजहबी और सकाफती त्योहारों को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। ईद-ए हज और दीगर इस्लामी तातीलात के मौके पर दही इलाके खुसूसी तकरीबात और मेलों का एहतमाम करते हैं। रिवायती लिबास, खाने की अशिया और मौसीकी यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। यहाँ दही जिंदगी में माशरती रवाबित बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ के लोग अपने पड़ोसियों और खानदानों के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। ताउन, मदद की फिजा दही जिंदगी का अहम हिस्सा है। बड़े खानदानों में मुश्तरका रिहाइश और काम काज करना आम बात है। दही इलाकों में तालीम और सेहत के वसाइल महदूद होते हैं। अक्सर बच्चे तालीम के लिए दूर दराज के स्कूलों में जाते हैं।
और बुनियादी सेहत की सहूलतें मकामी क्लिनिक्स और करीबी अस्पतालों में दस्तयाब होती हैं। दही इलाकों में खाना आम तौर पर मकामी और रवायती होता है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की रोटी, गोश्त, चावल और सब्जियां देसी तरीकों से तैयार की जाती है। मकामी पकवान और खास किस्म की मिठाइयाँ खास मौके पर बनाई जाती है। दही जिंदगी में मजहबी तालीमात और इबादत की बड़ी अहमियत है। नमाज, रोजा और दीगर इस्लामी इबादत दही लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ लोगों के खानदानी ताल्लुकात भी बहुत मजबूत होते हैं और लोग एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के दुख में शरीक होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा के मुकद्दस मकामात और अहम ज़ियारतें हैं, जिनमें खाना काबा इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है और मुसलमानों का किबला है। यहाँ हर रोज 5 वक्त नमाज बाजमात किबला रुख करके अदा की जाती है और हज और उम्रा अदा करने के लिए लाखों मुसलमान दुनिया भर से यहाँ आते हैं। और खाना काबा की जियारत करना मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है। मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है, जो खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़े है। मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने का सवाब हजारों गुना ज्यादा है और यहाँ रूहानियत की एक खास फिजा पाई जाती है। जमजम और यहाँ का पानी बहुत ही मुकद्दस समझा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ये पानी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया था। जायरीन यहाँ जमजम का पानी पीते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। गारे हिरा जबले नूर पर वाक़े है और आके दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पहली बार वही नाजिल हुई थी। ये मकाम इस्लामी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये पहाड़ बुलंदो बाला और पथरीला है और गारे हिरा पहाड़ की चोटी पर तकरीबन 2000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। गारे सोर जबले सोर के एक पहाड़ पर वाक़े है। ये वो पहाड़ है जिसमें आके दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने की तरफ हिजरत की और इस गार में पनाह ली थी ताकि कुरैश के मुशरिकीन से बच सके। ये मकाम इस्लामी तारीख में एक अहम अजीम अलामत है। जबल अराफात हज के दौरान हुज्जाज इकराम यहाँ क़याम करते हैं। ये मकाम हज के अहम अरकान में से एक है और यौम अरफा को यहाँ खुतबा हज दिया जाता है और यहाँ पर दुआ करने की बड़ी फजीलत है। मीना हज के दौरान का एक अहम मकाम है, जहाँ हुज्जाज जमरा की रमी करते हैं और कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करते हैं। यहाँ खेमे लगाए जाते हैं और हज के अहम मनासिक अंजाम देते हैं। मुज़दलिफ़ा ये वो मकाम है जहाँ हुज्जाज अरफात से वापस आकर रात गुजारते हैं और जमाना की रमी के लिए पत्थर जमा करते हैं। यहाँ पर इबादत और दुआएं की बड़ी अहमियत है। मस्जिद आयशा मक्का मुकर्रमा के हुदूद से बाहर वाक़े है और यहाँ से एहराम बांधने के बाद हुज्जाज काबा का सफर शुरू करते हैं। ये मकाम हज के मनासिक का अहम हिस्सा है। ऐन जुबैदा एक तारीखी मकाम है जहाँ एक कदीम चश्मा वाक़या था जो हाजियों के लिए पानी की फराहमी करता था। ये मकाम भी इस्लामी तारीख में अहमियत रखता है। मस्जिद बिलाल मक्कातुल मुकर्रमा में एक अहम तारीखी मकाम है जो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर है, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साहबा में से थे। ये मुकद्दस मकामात इस्लामी तारीख में रूहानियत और मजहबी तालीमात का अहम मराकज़ है और यहाँ हर मुसलमान के लिए ज़ियारत की बड़ी अहमियत है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मुबारक का मकाम जो मक्का हरम शरीफ के करीब इलाके शाहिद बिन अली में वाक़ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। इनकी ये रिहाइश गाह थी जो अभी इस वक्त एक लाइब्रेरी की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। दुनिया भर से खुश नसीब मुसलमान यहाँ बड़ी मोहब्बत और अकीदत, एहतराम और जज्बात के साथ यहाँ ज़ियारत करने आते हैं। जन्नतुल माला जो मक्कातुल मुकर्रमा का कब्रिस्तान है, ये जन्नतुल बकी यानी मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान के सिवा बाकी तमाम कब्रिस्तानों से अफजल है। हजारों सहाबा इकराम, औलिया इकराम इस कब्रिस्तान में मदफून हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुबारक हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी कब्रिस्तान में मदफून है। दुनिया भर से लाखों आने वाले ज़ायरीन इस कब्रिस्तान की जरूर ज़ियारत करते हैं।
मक्कातुल मुकर्रमा में हरम शरीफ के चारों अतराफ में बेहतरीन से बेहतरीन जदीद होटल और मार्केट्स और हर तरह की सहूलियात मौजूद है, जो दुनिया भर से तमाम मुसाफिरीन और जायरीन के लिए हर दर्जा के खूबसूरत रिहायशी होटल और दुनिया के तमाम बेहतरीन रेस्टोरेंट की सहूलत दस्तयाब है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाबरकत जात से दुआ है कि दुनिया के हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत जरूर नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो मक्कातुल मुकर्रमा शहर के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरी जिंदगी की हर एक नई उम्मीद है। तो मिलते हैं नई इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।